सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं राहुल महेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं वीनस पर, शुक्र पर। और शुक्र की एक ऐसी चर्चा करेंगे जो लगभग लगभग हर युवा, हर उम्र का व्यक्ति हमेशा उस चीज के लिए भाग रहा है। हमेशा व्यक्ति चाहता है कि लोग हमें खूब प्रेम करें, है ना। व्यक्ति खुद चाहता भी है कि, है ना, मैं प्रेम में संतुष्ट पूर्वक चीजें हासिल कर लूं, या हमें संतोष हो जाए हमारे प्रेम से, या हमें पूर्ण सुख मिले, या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है। युवा लोगों में तो लव अफेयर, है ना, प्रेम का ही सारा मामला चल रहा है। ठीक है, तो प्रेम, लव, आखिर प्रेम क्यों टूटता है, एक अलग फैक्टर है। प्रेम कैसे पूरा नहीं होता, वो एक अलग फैक्टर है। और प्रेम पूरा होना चाहता है, लेकिन ऐसे बीच में क्या अड़चने हैं जो हो नहीं पाता। तो आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, सिर्फ शुक्र को लेकर, प्रेम को लेकर, लव को लेकर, जिससे हमें ये पता चलता जाएगा कि हम किस किस तरह से चीजों को ज्योतिष में देख सकते हैं, ज्योतिष अगर जीवन जीने की कला से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सामान्य रूप से समझेंगे तो सामान्य रूप से हमें प्रेम के बारे में बात पता चलेगा, लेकिन हम ज्योतिषी दृष्टिकोण से समझेंगे तो हमें शुक्र के बारे में पता चलेगा, हमें शुक्र से जुड़े हुए भाव के बारे में पता चलेगा। तो बहुत सारी बातें, ज्योतिष हमारे जीवन का एक नजरिया बदल देता है, दृष्टि बदल देता है। तो बहुत सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेम का। तो प्रेम सबसे सबसे मूल चीज क्या है प्रेम का? सबसे मूल चीज ये है कि प्रेम सबसे महंगी चीज होता है इस दुनिया की। सबसे लग्जरी, अपन बोलते हैं ना, शुक्र से लग्जरी देखते हैं, 5 स्टार होटल देखते हैं, 7 स्टार होटल देखते हैं, वीआईपी चीजें देखते हैं, वीआईपी खाना देखते हैं, आदि आदि। हर तरह की जो वीआईपी चीजें वो शुक्र है। तो शुक्र को क्या बोलते हैं? बहुत लग्जरी है, मतलब ऐसी चीजें जो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता, जो पैसे से भी बहुत ऊपर हो। आमतौर पे हम लग्जरी को मान लेते हैं कि आपके पास पैसा होगा तो आप उन लग्जरी चीजों को हासिल कर सकते हो, और ये स्वाभाविक है कि पैसा होगा तो चलो भैया घूमने, है ना, दुबई जा सकता है, सिंगापुर जा सकता है, लग्जरी चीजों को हासिल कर सकता है। लेकिन अब पैसा, पैसे से भी कुछ ऊपर चीज होती है क्या? तो उसका नाम है शुक्र, जो पैसा भी देता है, ये एक पहला फैक्टर है, और पैसे से ऊपर की चीज भी देता है, वो एक दूसरा फैक्टर है। तो ध्यान दीजिए चीजों को लेकर कि बहुत सी बार हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारा प्रेम पवित्र है ना। जो व्यक्ति डूबा हुआ है उसको ऐसा फील आता है, क्या मेरा प्रेम पूर्ण था? या कई बार ऐसा फील आता है कि क्या हमने सच्चा प्रेम प्राप्त किया, या हमें सच्चा प्रेम कभी मिला है? तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको कुछ बेसिक आधार समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, सच्चा प्रेम कई बार प्राप्त हो सकता है, कई बार वो माया हो सकती है, कई बार वो मोह हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। तो प्रेम को प्राप्त करने की पहली चीज ये है कि जहाँ पे आपको किसी और चीज की मांगने की अपेक्षा ना हो। अगर आप प्रेम के अलावा कुछ भी और मांग रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अभी तक प्रेम पूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि प्रेम, और सामने वाले से कुछ मान लो कि प्रेमी है और उससे अपन ने कुछ मांगा कि यार आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो ये स्पष्ट ये बताता है कि अभी भी प्रेम अपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि प्रेम अभी तक किया नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका प्रेम अधूरा है, मतलब अपूर्ण है। मतलब ये भी नहीं है कि वो प्रेम खोखला है। इसका आप समझ सकते हो कि अपूर्ण तो है, लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि वो प्रेम गलत है, या उस प्रेम में पूर्णता नहीं है। अपूर्ण है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उसमें पूर्णता नहीं है। इसके फैक्टर बता रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों है। दो कंडीशन आती है यहाँ पे। पहली कंडीशन कि अगर व्यक्ति के पास सब कुछ है, पहली कंडीशन, अगर व्यक्ति के पास सब कुछ है और उसके बाद भी उसको हमेशा से एक ऐसा फील आता है कि मतलब एक अपूर्णता वाला फील आता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेम अभी भी अपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के संघर्ष फेस कर रहा है, घर का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, फैमिली नहीं है, सपोर्ट नहीं है ना, पति पत्नी का सुख नहीं है, उसके जीवन में हर तरह की समस्या आ रही, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, करियर सेट नहीं है, हर जगह अगर वो दिक्कत फेस कर रहा है, और उसको अगर गलती से प्रेम प्राप्त हो गया, या उसको अगर गलती से प्रेम मिल गया, तो हमेशा वह व्यक्ति हमेशा तड़पता रहता है, हमेशा उसकी चीजों को लेकर, क्योंकि बेसिक बुनियादी चीजें पूरी नहीं हुई। मतलब घर नहीं हुआ, मकान नहीं हुआ, गाड़ी नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, बेसिक बुनियादी चीजें पूरी नहीं हुई। इसलिए वह व्यक्ति को अच्छा और सच्चा प्रेम मिल भी जाए तो भी उसके मन में एक हमेशा अपूर्णता बनी रहती है, क्योंकि बेसिक नीड पूरा नहीं हुआ है। इस बात को बहुत गहराई से समझना। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत है, या व्यक्ति ना प्रेम नहीं करता, या व्यक्ति के मन में लालच या लोभ है, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है
कि जब तक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर लेता, तब तक कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बहुत गहराई से शुक्र की कसौटी है। कोई व्यक्ति को अगर प्रेम मिल जाए और उसकी बेसिक नीड अधूरी रह जाए, आप ये मानकर चलें, हो सकता है कि वो प्रेम एक पक्ष पे पूर्ण हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपूर्ण रहेगा ही रहेगा। मूल रूप से ऋषि पाराशर जी 4 केंद्र भाव को बोलते हैं, है ना। पहला होता है लगन, उसके होता है 4th हाउस, उसके होता है 7th हाउस, और फिर होता है 10th हाउस। तो लगन मतलब स्वयं को समझना, 4th हाउस मतलब व्यक्ति की इमोशनल अटैचमेंट किसकी हो वो समझे, भावनात्मक रूप से लगाओ, है ना, उसका अच्छा हो। 7th हाउस मतलब उसका भौतिक जीवन बहुत बढ़िया हो, सामाजिक रूप से, है ना, सोशल, पति पत्नी का साथ आराम से मिले। 10th हाउस का आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो। ये चारों पक्ष मोटे तौर पे मजबूत होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को अब सच्चा प्रेम मिल जाए तो वो पूर्णता का आभास कर लेगा। लेकिन इसमें एक भी पक्ष अगर कमजोर रहा, कि व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, है ना, ये चाहिए वो चाहिए। 4th हाउस उसकी इमोशनल अटैचमेंट अलग अलग लोगों से है। 7th हाउस उसको सामाजिक रूप से सहायता नहीं मिल रहा है ना, या इमोशनल अटैचमेंट खाली है। तो या फिर 10th हाउस कि उसका करियर सेट नहीं है, यहाँ संघर्ष है वहां संघर्ष है। ऐसा व्यक्ति को सच्चा प्रेमी भी मिल जाए तो भी उसको हमेशा ये फील देता है कि अभी मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिला है। कारण ये है कि प्रेम वास्तव में तभी पूरा होता है जब हमें हर चीजों से संतोष हो जाए। ऋषि पाराशर जी बहुत अच्छा आदमी थे। क्या बोलते थे कि शुक्र कहाँ पे उच्च का, सभी ग्रहों को अलग अलग भाव में उच्च का बताया कि एक मोमेंट पे आकर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, एक मोमेंट पे आकर गुरु उच्च का हो जाता है, एक मोमेंट पे आकर, है ना, शनि उच्च का हो जाता है। लेकिन शुक्र होता है लास्ट में आके उच्च का, मतलब वो कभी भी बीच सफर में उच्चतम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वो पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर अपूर्णता की बहुत सारी बातें वापस से लौट कर आ सकती है। किसी मोमेंट पर अगर पूर्ण भी हो गया तो वापस उसको बेसिक, क्योंकि उसको भौतिक जीवन में जीना है ना, तो वापस उसको बेसिक नीड पूरी करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो कभी भी संतोष के फूल अपने जीवन में नहीं खिला सकता है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपको किसी भी चीज में अपूर्णता रह गया, ऐसा कोई भी प्रेम परम धाम तक, मोक्ष तक नहीं स्वीकार हो सकता। और ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति मिल गया, लेकिन उसके जीवन में इतना असंतोष है कि ये नहीं है वो नहीं है, वो बेसिक नीड पूरी करने के लिए अपना पूरा पूरा एनर्जी झोंक रहा है, उसको टाइम ही नहीं है कि मैं उससे प्रेम से बात करूं, उसके पास मौका ही नहीं है। क्यों मौका नहीं है? बेसिक जवाबदारी इतनी ज्यादा है, व्यक्ति क्या प्रभु की भक्ति करेगा, और क्या मोक्ष को प्राप्त करेगा, और क्या प्रेम से बात करेगा, और क्या व्यक्ति को चीजें होगा, उसकी जीवन में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति को अगर सच्चा प्रेम में मिल जाए तो वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, उसको ये जरूर पता चल जाए कि मेरा प्रेम मेरे पास है, लेकिन ये संतोष वाला भाव कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपने बेसिक जरूरतों को ऊपर लगा रहा है। और प्रेम तब ऊपर होता है जब हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मिले तो भी परम सुख है। या तो दो बातें हो सकती है, या तो अब व्यक्ति पूरी तरह से बेसिक नीड को पूरी करके उस धाम तक पहुंचे, या फिर व्यक्ति एक ऐसा इमोशनल ऑरा क्रिएट कर ले, ऐसा एक मानसिक रूप से खाका तैयार कर ले, स्ट्रक्चर तैयार कर ले कि कुछ भी हो हमें हर स्थिति में संतुष्ट रहना है, और जो मिला वो परम भगवान की सेवा है, ऐसा मानकर चलें तो दोनों में हो सकता है। सेकेंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि इसमें एक ऐसा रिलेट कर सकते, कल्पना कर सकते कि जो भगवान ने दिया वो सब कुछ भगवान के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, भगवान ने हमें जो दिया है वो बहुत बेहतरीन है। ऐसा मन में अगर भाव क्रिएट करेंगे तो हमें शुक्र उच्चतम प्रेम मिल सकता है। लेकिन बेसिक जरूरतें बहुत ज्यादा है, ऐसा भाव क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले बेसिक जरूरतें पूरा हो, है ना, ये सारी चीजें पूरी हो, उसके बाद, है ना, आप कभी भगवान के बारे में कनेक्ट कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को जो प्रेमी है, आपसे जो प्रेम करता है उस व्यक्ति को समझ पाए, तब उसकी बात का विषय है। लेकिन पहला विषय हमेशा से दुर्लभ होता है, क्योंकि नीड कभी भी पूरी नहीं होती। नीड कभी पूरी हो सकता है क्या? हाँ, आज ये है कल वो नहीं है, एक चीज आ जाएगा दूसरा चीज चला जाएगा। 4th हाउस का फुलफिलमेंट हो गया, मकान बन गया, गाड़ी आ गया। सप्तम भाव से दिक्कत हो गया, सप्तम भाव का फुलफिलमेंट हो गया। दशम भाव का दिक्कत हो गया, दशम भाव का फुलफिलमेंट हो गया। 4th हाउस का दिक्कत हो गया। कुछ ना कुछ, कुछ तो कुछ लगा ही रहता है जीवन में। आपको सारी चीजें एक साथ नहीं मिल सकता, तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में प्रेम को प्राप्त करने के लिए या प्रेममय जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम तो वैसे भी एक सपने वाली दुनिया में जीते हैं ना, तो एक सपना बना लें कि जो ईश्वर ने हमें एक फिल्म करने के लिए भेजा है, एक पिक्चर बनाने के लिए भेजा है, और इस पिक्चर में ये हमारा एकमात्र रोल है। हम तो अपने आप में संतुष्ट हैं, पूर्ण है। इसलिए ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि आत्मा का भोजन प्रेम है।
हम ये कल्पना करके चले कि हम यहाँ पे है ना एक फिल्म शूटिंग करने आए हैं, इसमें हमारा ये पात्र है, हम आज एक कल्पना करते, इसलिए बोलते हैं कि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, क्योंकि कल्पना करोगे है ना, इस तरह की बातें आप समझोगे या कनेक्ट कर सकते हो, तो चीजें बहुत बेहतरीन हो सकता है, तो हम उच्चतम स्तर को हासिल कर सकते हैं।